और एक गुण और संतों में भगवान से ज्यादा है। वो कौन है? वो ध्रुव जी बता रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुह प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नाञ्जसोल्बणमनुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानम्। हे भगवान, आपके प्रेमी अनुरागी विशुद्धांतःकरण के जो आपके संत हैं, उनका संग आप कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। हमारे कोई कर्म ऐसे हों कि अभी हमें संसार चक्र में पड़े रहें, प्रवाहताम, लेकिन फिर भी आप ऐसी कृपा कीजिए, भूयात अनंत महताम अमलाशयाना, निर्मलांतःकरण विशुद्धांतःकरण के संतों का संग हमें प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी ने पूछा ध्रुव जी से, बालक ध्रुव, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा संग नहीं करना चाहते हो, इन फक्कड़ बाबाजियों का संग क्यों करना चाहते हो? संतों के पास क्या रखा है? घर परिवार संसार सब छोड़ के चले गए, अब उनके पास इनका संग क्यों करना चाहते हो? मैं लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ हूं, मेरा संग करो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज, जो वस्तु आपके पास भी नहीं है, वह वस्तु आपके प्राण प्यारे संतों के पास है। भगवान का मेरे पास किस वस्तु का भाव है? कहते, आपके पास आपकी कथा नहीं है, आपका नाम नहीं है, और आपके प्राण प्यारे संतों के पास आपका नाम है, आपका चरित्र है। ये नाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुण कथामृतपान। ठाकुर जी, कोई भी वक्ता भगवान की कथा छोड़कर अपनी कथा कहने लग जाए 7 दिन या 9 दिन, तो सब श्रोता भग जाएंगे कि नहीं? तो कहेंगे हम तुम्हारी कथा सुनने थोड़ी, हम भगवान की कथा सुनने आए, भगवान का चरित्र सुनने आए। स्वयं व्यक्ति अपना चरित्र खुद कहे, यह मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ, किसी प्रकरण में कोई उदाहरण प्रस्तुत कर दे, बात अलग है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी, किसी उदाहरण के रूप में। लेकिन अपना चरित्र कहना अमर्यादित है। भगवान भी अपना चरित्र स्वयं कहें तो यह मर्यादा नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपनी कथा खुद नहीं कह सकते, अपना नाम का उपदेश खुद नहीं कर सकते। एक बड़ी मीठी बात है, भगवान ने सोचा कि गीता में हमने शरणागति का उपदेश तो मैंने कर दिया है, पांडवों को, अर्जुन को कर दिया है, पर शरणागति का प्राण तो भगवान नाम है। क्योंकि नाम श्रवण के अनंतर ही, दीक्षा संस्कार को शरणागति कहते हैं, और आचार्य दक्षिण करण में नाम का ही तो उपदेश करता है। तो नाम ही शरणागति का प्राण है, प्रपत्ति का प्राण श्री नाम है। और मैं शरणागति की महिमा तो बता चुका हूं, पर नाम का उपदेश मैं नहीं कर सकता। नाम का उपदेश तो कोई नामनिष्ठ संत ही कर सकता है। और ये नामनिष्ठ कौन है? तो भगवान की समझ में आया, भीष्म जी के जैसा नामनिष्ठ कौन होगा, हैं? जो खुले आकाश के नीचे रणांगण में सरसैया पर पौड़े भये हैं, आर पार बाण छिदे हुए हैं, और उस अवस्था में जहां वीरों का सिंहनाद, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के विस्फोट का भयंकर शब्द, उस भयंकर कोलाहल में भी अखंड श्री कृष्ण नाम की स्मृति जिन्हें बनी हुई है, ये वस्तुतः महान नामनिष्ठ संत हैं। और इसलिए पांडवों को भगवान भीष्म पितामह के पास ले गए, और भीष्म पितामह जी ने सब सुनाया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सा,
स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, और अंत में भगवत धर्म सुनाते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश किया। तो विष्णु सहस्त्रनाम क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम शरणागति का प्राण है। भगवान का नाम ही शरणागति का प्राण है। तो नाम का उपदेश स्वयं नहीं किया, नाम का उपदेश परम भागवत श्री भीष्म जी की वाणी से करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये नाम की महिमा है।